गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका चैप्टर है टीचिंग ऑफ पोइट्री। इससे पहले आपने टीचिंग ऑफ रीडिंग और राइटिंग का पढ़ा होगा, मैंने नोट्स भेज दिए थे। इसका वीडियो बना के भेज रही हूँ कि टीचिंग ऑफ पोइट्री इंट्रोडक्शन। पोइट्री इज़ एन एक्सप्रेशन इन ब्यूटीफुल वर्ड्स। पोइट्री क्या है? एक्सप्रेशन है, यानी कि भाव है एक तरीके का, इन ब्यूटीफुल वर्ड्स, जिसको कि हम सुंदर सुंदर शब्दों में, ब्यूटीफुल ऑफ फॉर्म्स, बहुत सुंदर फॉर्म्स में, या ब्यूटीफुल ऑफ लैंग्वेज, या सुंदर सुंदर लैंग्वेज में हम इसका प्रयोग करते हैं। ब्यूटी ऑफ थॉट, मूड, फीलिंग, इसके लिए हमारा जो जो विचार होते हैं और जो फीलिंग्स होती है उनकी सुंदरता को व्यक्त करते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो जो पोइट्री है, पोइट्री का मतलब काव्य। काव्य क्या है? एक सुंदर शब्दों के साथ, सुंदर भाषा के साथ, सुंदर विचार और भावना के साथ व्यक्त करने वाली भावना है। डिलाइट इन पोइट्री इज़ नेचुरल टू चाइल्ड टू। डिलाइट, डिलाइट का मतलब क्या होता है? हमें खुशी होती है। डिलाइट मतलब आनंद लेना। इन पोइट्री इज़ नेचुरल, यानी कि डिलाइट इन पोइट्री इज़ नेचुरल टू चिल्ड्रन टू। बच्चों को भी, जब हम शुरू में बच्चों को सिखाते हैं तो राइम्स होती हैं। बच्चों को खुशी में क्या सिखाते हैं? राइम, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, राइम्स होती हैं। बाबा बाबा ब्लैक से और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और बच्चे अच्छे से करते हैं विद एक्सप्रेशन। ठीक है, इसी तरीके से ये पोइट्री जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री। इसके एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो इसके एम है, तो इसका लक्ष्य क्या होता है? एम का मतलब होता है लक्ष्य। लक्ष्य क्या होता है? टू ट्रेन द इमोशंस, यानी कि हम अपनी भावनाओं को प्रशिक्षित करें। और टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, और इसको क्या करते हैं? इसके थ्रू हम अपनी जो लाइफ है, हमारा जो ज़िंदगी है, वो उसको और अच्छे तरीके से हमें समझना आ जाता है। टू इम्पार्ट ग्रेस एंड बैलेंस विद पर्सनालिटी, और हम क्या करते हैं? इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब गिफ्ट देते हैं, ग्रेस यानी शान, बैलेंस यानी संतुलन, विद पर्सनालिटी यानी एक अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ टॉट इन अ प्रोसिक वे, यानी कि होता तो पोइट्री है लेकिन हम उसको पढ़ाते प्रोस की ही तरह है, तभी समझ में आ जाता है। एक्चुअली पोइट्री टीचिंग शुड बी अ प्रोसेस ऑफ जॉय। एक तरीके से देखा जाए तो वास्तव में जो पोइट्री टीचिंग है वो क्या है? शुड बी अ प्रोसेस ऑफ जॉय। वो एक तरीके से क्या है? जॉय यानी कि आनंद का एक प्रक्रिया है। पोइट्री बिगिंस विद डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, आप लोग सब लोग इसको अपने नोट्स में लिखिएगा। पोइट्री बिगिंस विद डिलाइट, यानी पोइट्री जब शुरू होती है वो किससे शुरू होती है? डिलाइट के साथ। एंड एंड्स इन विजडम, और बुद्धिमानी के साथ ये ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से हम इसके ऑब्जेक्टिव्स अगर देखेंगे तो हमारे ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहाँ से ये क्या कहलाते हैं? ये ऑब्जेक्टिव्स शुरू हो गए हैं हमारे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स में हमारे क्या क्या है? यही मेन आपके आते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू हेल्प द लर्नर टू एंजॉय द पोएम, यानी कि जो लर्नर होता है, हम जिसको सिखाते हैं, जैसे अभी मैं आप लोग को सिखा रही हूँ, तो उसी तरीके से आप अपने बच्चों को सिखाओगे जाके। टू हेल्प द लर्नर टू एंजॉय द पोएम, इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? कि हम पोएम को एंजॉय के साथ लर्नर को सिखाना होता है। पोइट्री इज़ फॉर प्लेजर बट एन्जॉयमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। पोइट्री इज़ फॉर प्लेजर, ये आनंद के लिए होती है। अभी कोई भी गाना वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? पोइट्री फॉर्म में तो आती हैं। पोइट्री इज़ फॉर प्लेजर, जब अच्छा समय होता है तभी हम गानों को सुनते हैं और उसको प्रेफरेंस देते हैं। और अगर हम अच्छे मूड में ना हो, दुख के मूड में हो जाते हैं, जुदाई वाले मूड में हो जाते हैं, तभी हम सॉन्ग को सुनना पसंद करते हैं। पोइट्री इज़ फॉर प्लेजर, पोइट्री क्या है? फॉर प्लेजर है, आनंद के लिए। बट एन्जॉयमेंट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन एन्जॉयमेंट ऐसा नहीं कि एन्जॉयमेंट ही इसके साथ संभव हो सकता है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग, वो भी बिना किसी समझ के बिना। और दूसरा अगर हम देखते हैं, टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल एंड द डिटेल्ड मीनिंग ऑफ द पोएम। इसमें क्या है? हमें क्या करना चाहिए? टू अंडरस्टैंड, समझना चाहिए। द सेंट्रल, यानी कि जो केंद्र, सेंट्रल आइडिया आता है ना पोएम में लिखने के, सेंट्रल यानी मध्य बिंदु क्या है, मतलब मेन जो टॉपिक है वो क्या है। एंड द डिटेल्ड मीनिंग ऑफ द पोएम, और हम पूरी पोएम को डिटेल में उसका मीनिंग बताते हैं। दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।